एग्जाम्पल बताता हूँ। एक पास्टर साहब थे, बड़ी कलीसिया थी, बड़ी चर्च थी, पास्टर प्रीच करने आया, यंग लड़का था, बिल्कुल फायरी, हालेलुया। उसने बोला दारू बिल्कुल मत पियो, दारू तुमको नर्क ले जाएगी, लिकर बिल्कुल बेकार है, तुम्हारी वैवाहिक जीवन खत्म कर देगी, तुम्हारा ये वो बोल डाला उसने पूरा। हाँ, जब सर्विस ओवर हो गई तो एक बूढ़ा आदमी आया, पास्टर साहब बोले क्या? बोले 1/3 लोग यहाँ दारू पीते हैं, 1/3 पीपल आर अल्कोहलिक। हालेलुया, समझे मेरी बात? मतलब उसका इनडायरेक्टली ये बोल रहा था अगली बार प्रीच मत करना। पास्टर को कॉशनरी वर्ड दिया था, अगली बार तो ये प्रीच मत करियो। चला गया, फिर वो अगली बार मैसेज तैयार करके आया, एडल्ट्री है ना, एडल्ट्री मत करना, एडल्ट्री मत करना, दाऊद ने किया, उसको देखो कितना दंड आया, ये वो उसने बोल डाला। सभा खत्म हुई, फिर एक आदमी निकल के आया, यहाँ कई लोग के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स हैं, समझ गए? तो बता उसको ये भी प्रीच मत करना। चला गया, ठीक है भाई। फिर अगली बार आया, बोला जुआ खेलना पाप है, हालेलुया, जुआ खेलना, जुआ मत खेलो, जुआ खेलने वाले नरक जाते हैं, इस तरीके से काम मत करो, हैं, गलत तरीके से पैसा घर में मत लाओ, है ना, इसमें श्राप आता है, कर्ज आता है, यीशु उसमें नहीं रहता। पूरा दम लगा प्रीच कर दिया। फिर एक सभा खत्म हुई, एक आदमी आया, बोले यहाँ आधे लोग कैसीनो जाते हैं, मटके में पैसा लगाते हैं, इधर उधर देते हैं। फिर अगली बार आया, बोला आज हम लोग सीखेंगे गोबर से खाद कैसे बनाते हैं, गोबर से खाद कैसे बनाते हैं, गोबर लेके आओ, काउ डंग, ब्रिंग द काउ डंग एंड हाउ विल मेक खाद, इसकी खाद फर्टिलाइजर कैसे बनाएंगे इसके। और मैसेज बोला और चले गए आराम से। हालेलुया। विल रीड 2 टिमोथी। दिस इज प्रॉब्लम फॉर द पास्टर्स। हालेलुया। उन पास्टर के प्रॉब्लम है जिनको कलीसिया परमेश्वर के लिए काम करना है। इसको मैं बैकअप देता हूं वचन से, मैं जो भी बोलता हूं वचन के बैकअप। 2 टिमोथी 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16वीं लाइन पढ़ेंगे, प्लीज रीड। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जो स्क्रिप्चर है ये किसी इंसान ने नहीं लिखा, जो 66 बुक है ये पवित्र आत्मा की उभारे जाने से लिखा। और अगर आप बाइबल देखेंगे तो 66 लेसन और सारे लेसन में कोई भी कंट्रेरी नहीं है, जो अलग अलग देश काल में लोगों ने लिखा है। कहीं भी आपस में ऐसा, अगर तुम पुराना नियम भी ले लो, नया नियम भी ले लो, तो कहीं भी आपस में वो कंट्राडिक्टरी नहीं है कि यहाँ ये कहा गया तो यहाँ ये कहा, दोनों मैच नहीं कर रहा है। हालेलुया। पूरा बाइबल मैच करता है। हालेलुया। और 39 बुक्स जो है, जो ओल्ड टेस्टामेंट्स की है, वो क्या है, उनको अगर तुम मिक्सी में जूस बनाओ उनका, हालेलुया, 39 बुक्स हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट के पुराने नियम के, उनको अगर ले लो और उनको बड़ी सी मिक्सी में डालो और उसका जब जो जूस निकलेगा वो क्या निकलेगा, न्यू टेस्टामेंट। हालेलुया। 39 किताबों का निचोड़ क्या है, नया नियम। 39 किताबों का निचोड़ यीशु मसीह है। हालेलुया। वो व्यवस्था 39 बुक, जो व्यवस्था हमको पाप से नजात ना दे सकी, उसको सिर्फ एक बंदे ने, एक परमेश्वर ने नजात दे दी, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। सारी 39 बुक्स को पूरा करने की किसी इंसान ने औकात नहीं थी, सिर्फ एक ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया जिसने सारी चीजें अपनी बॉडी पर पूरी करी। जो वाचा का संदूक था, जो छड़ थी, जो अति पवित्र स्थान था, वो कौन था, यीशु मसीह चलता फिरता हमारे बीच में आया। हालेलुया। वो सब गायब हो गई, वो किस में आ गई, यीशु में आ गई। यीशु मन्ना जो था सब किसके अंदर आ गया, यीशु वो रोटी बन गया। हालेलुया। हमको कहीं बिल्डिंग कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं है, सब यीशु में पूर्ण होता है। हर पुराने नियम का एक एक बिंदु आंकड़ा यीशु में आकर के पूरा होता है। दूसरा वचन पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स नीति वचन 25:2 पढ़ेंगे। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। अगर हम लोग कुछ भी खोज करते हैं, आज हम लोग कोई भी इन्वेंशन करते हैं या साइंटिस्ट करते हैं, अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, है ना। हम लोग मेहनत करके खोज के प्रूफ से करते हैं, बल्कि हर चीज परमेश्वर ने पहले ही लिख रखी है इसमें। तो यानी कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर ने हर चीज को छुपा के रखा है। हालेलुया। एंड्रयू कार्नेगी जो थे, वो बहुत बड़े उसके सोने के व्यापारी थे। हालेलुया। और वो मिलियंस ट्रिलियंस बिलियंस कमाते थे। उनके अंडर में 62 बिलियनर थे, उनके अंडर में 62 तरीके के करोड़पति उनके अंडर में काम करते थे, एंड्रयू कार्नेगी के। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप कैसे क्या करते, इतने बड़ा आदमी कैसे बन गए, या ऐसे कैसे संभालते हैं। तो बोले कि हमको 1 तोला 10 ग्राम गोल्ड निकालने के लिए टन्स इन टन्स हम लोग को मिट्टी खोदनी पड़ती है। हालेलुया। 1 तोला सोना निकालने के लिए, वो भी रॉ होता है, कच्चा होता है, उसको हमको निकालने के लिए सैकड़ों टन मिट्टी खोदनी पड़ती, तब जाकर 1 तोला सोना पाते हैं हम। हालेलुया। धरती के 3 लेयर्स होती है, पता होगा, शायद नहीं पता होगा, उसको खोदना पड़ता है तब जाकर निकलता है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग सोना निकाल रहे हैं। ये खोजा किसने खोजा, एक आदमी ने
खोजा तब उसको सुना वाले, वैसे परमेश्वर के वचन हम खोजते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा, परमेश्वर क्या बोला गया? राजाओं के राजा, और हम लोग क्या है? राजा। तो राजाओं के राजा की बात, राजाओं की महिमा, राजाओं वाले तो हम लोग, उसकी महिमा मतलब वचन से, बाइबल के वजह से हम लोग गुप्त जो उसने छुपा रखा। हालेलुया। उसको हम समझने की कोशिश करते, इसलिए हम लोग यहाँ पर मेडिटेट करते हैं ताकि हम उसकी तरह धर्मी बन जाएं। लिखा है ना, वचन सुधारने में, सिखाने में और धर्मी बनाने में। धर्मी बोले तो यीशु के 9 के 9 गुण, 9 के 9 वरदान हमारे अंदर ऑपरेट होने लगे, उसके जैसा बन जाए। तो ये वचन यहां बोल रहा है। और हिजकिय्याह राजा ने क्या किया था? सोलोमन ने जो नीति वचन लिखे थे उसको हिजकिय्याह राजा ने क्या किया था? संकलित किया था। हालेलुया। सोलोमन ने हजारों लिखे, उनमें से कुछ ही हमारे पास है। हालेलुया। 31 उसके लिए हजारों लिखे। हिजकिय्याह राजा ने इसको संकलित किया था और उसमें मीका और होशे को बोला था इसको एडिट करने का। इसका प्रोवर्ब 29 में इसका वर्णन है पहले से। हालेलुया। तो राजा कौन था? हिजकिय्याह था। पता लगा रहा था यहोवा के वचन, क्योंकि उसको बोलता ना कि हमको एक बुक मिल गई है हिजकिय्याह राजा के सामने, और बहुत ही रिफॉर्मेशन करता है वो हिजकिय्याह राजा। ये आज हमारा जो मैसेज है, हमारा पवित्र आत्मा के 9 फल है, उनमें से एक फल है सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया। छोटी सी जल्दी से अपन देख लेंगे सेल्फ कंट्रोल क्या है। और सेल्फ कंट्रोल के ना रहने से गुस्सा आता है। हालेलुया। वी डोंट हैव सेल्फ कंट्रोल, हमको गुस्सा आता है। हालेलुया। तो गुस्से की वजह से हम चर्चा करेंगे। कितने लोगों ने गुस्सा किया अपने जीवन में? हाथ उठाओ। नो वन, इवन मैं भी। हालेलुया। हम सब गुस्सा करते हैं। हालेलुया। हम सब गुस्सा करते हैं, कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता जिसने कभी गुस्सा ना किया। हाइपर वाला गुस्से में क्या होता है? प्रॉब्लम आ जाती है। हम लोग पढ़ेंगे जेनेसिस 6 लाइन 6। यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? तो हाबिल था और कैन, ये 2 थे, भाई थे। हालेलुया। और ये आदम के लड़के थे, और इनमें से जो था फर्स्ट फ्रूट, पहली चीज, फर्स्ट फ्रूट कौन लेके आया था? कैन और हाबिल। हालेलुया। और लिखा है जो कैन था उसने जो बच्चा खुचा लेके आया यहोवा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। पहलौठा लेके नहीं आया, बच्चा कुछ। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि वो बच्चा हुआ लेके आया। कौन लेके आया? कैन लेके आया। और हाबिल जो लेके आया, बेस्ट ऑफ बेस्ट लेके आया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहता है हमारा। हालेलुया। यानी कि तुम्हारे टैलेंट में पहलौठा चीज चाहता है। अगर आपको गिटार बजाना आता है, आपको गाना गाना आता है, आपको कोई भी टैलेंट है, तो परमेश्वर वो चाहता है बेस्ट दो। हालेलुया। अगर आप प्रीच करते हो तो बेस्ट प्रीच करो। हालेलुया। अगर आप अच्छाई चलते हो तो बेस्ट अच्छाई करो। हालेलुया। अगर आप दान और दशमांश देते हो तो बेस्ट लेके आओ, कि नहीं अभी मेरा खर्चा नहीं चल रहा है तो मैं इस बार नहीं दूंगा, अगली बार दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं साइडिंग एग्जांपल, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, किसी चीज को मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बेस्ट चाहता है। क्यों? क्योंकि हमको उसने बेस्ट दिया। हालेलुया। उसने अपने आप को नहीं रख छोड़ा, खुद पुत्र बन के हमारे बीच में आया। उसने हमको सबसे बेस्ट दिया। उसने कहीं नहीं लिखा कि सेकंड दिया, खुद आ गया हमारे लिए। तो वो हमारे लिए ऐसा ही चाहता है। इसकी जो है भेंट स्वीकार नहीं करी गई। किसकी? कैन की, क्योंकि कैन जो था लेफ्ट ओवर लेके आया है। परमेश्वर हमारा बेस्ट चाहता है। हालेलुया। हर चीज में प्रायोरिटी चाहता है। हालेलुया। कैसा जलन रखने वाला परमेश्वर है। ये बाइबल में मैंने पिछली बार बताया था कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में देखता है परमेश्वर। हालेलुया। समझो आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाते ही आपकी वाइफ जो है, जैसे आप चले जाए पड़ोसी से बातें करने लगे, या आप जॉब पे जाए आपका हस्बैंड तुरंत किसी से फोन में बातें करने लगे, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा ना, मैं मर गया हूं क्या, ऐसा बोलेगा क्या? है ना? तो क्या आएगी आपको? जलन। क्यों जलन आ रही? क्योंकि एक दूसरे को वो प्रायोरिटी चाहता है, आई एम फर्स्ट। हालेलुया। वैसे हमारा परमेश्वर है, को पता नहीं चलता लेकिन वो जलन रखता है। अगर आप अगर हैं तो एक चेयर उसके लिए रखिए, यहोवा के लिए। हालेलुया। आज भी इजरायली जो है यीशु के लिए अलग चेयर रखते हैं कि वो आएगा कमिंग से पहले। सेकंड कमिंग उनकी फर्स्ट कमिंग होगी, पता है? हमारी फर्स्ट कमिंग हो गई हम बिलीवर्स की, सेकंड कमिंग आने वाली है। फर्स्ट कमिंग किसके लिए आया था? पापियों के लिए। सेकंड कमिंग किसके लिए आ रहा है? धर्मियों के लिए। वो अभी भी फर्स्ट कमिंग का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी एलिया बोले एलिया पहले आएगा, उसके बाद यीशु आएगा। अभी वो वैसे ही काम कर रहे हैं। हालेलुया। यानी कि प्रायोरिटी दे रहे। हमारी प्रायोरिटी किधर है जिंदगी में? हमारा काम, हमारा जॉब, हमारा प्रोफेशन, हमारी सुंदरता, क्या हमारे जीवन में प्राथमिकता है? अगर आपने जिस दिन ये सीक्रेट सीख लिया
तो याद रखिए, आपको कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि तुम जब प्रार्थना करेंगे, जब भी आप दुआ करेंगे, तो आपको हेवन पूरा बैकअप देगा, परमेश्वर बैकअप देगा पूरा। हालेलुया। तो हमको प्रायोरिटी देखनी है। यहां पर इसने क्या किया, इसने चलो दे देते हैं, क्या है, बोला गया था कर देते हैं। कौन कौन कैन, चलो ये ले। जबकि हाबिल जो था बेस्ट ऑफ बेस्ट लेके आया था, किसके लिए, यहोवा के लिए। और उस पे तुर्रा ये कि जब उसका हो गया तो लिखा है कि क्रोध से क्या होता है, झगड़ा होता है। तो उसने उससे झगड़ा किया बेचारे से, किससे, हाबिल से, कि तेरा तो एक्सेप्ट हो गया है, मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा तो होगा, मन्नू मेरा क्या होगा। अब मन्नू टन्नू लड़ गया, उसने उसको मार दिया। हालेलुया। क्रोध से झगड़ा उत्पन्न होता है। क्रोध से क्या होता है, बाई प्रोडक्ट ऑफ एंगर इज झगड़ा। तो एंगर एक स्पिरिट है। हालेलुया। हर स्पिरिट के गुण होते हैं, जैसे वेल के गुण, फ्लश के गुण, हालेलुया, वैसे ही क्रोध के भी गुण होते हैं। क्या क्या है, निराशा, मरमरी, रेजेंटमेंट, चिढ़ना, है जो बताता तो हमेशा बोलता हूं, है करते रहना, कंप्लेनिंग स्पिरिट, हर जगह के लिए कंप्लेन करना, हर जगह गुस्सा रहना, हर एक से गुस्सा रहना, अपनी पत्नी से, अपने भाई से, अपने मोहल्ले से, अपने कंट्री से, हर से गुस्सा होना, कहीं भी खुश ना होना। किसका किसका गुण है, किसका है, हालेलुया। हालेलुया। क्रोध के गुण है। अब उसी में गुस्सा हो गया कि तुम्हारा एक्सेप्ट हो गया, मेरा नहीं हुआ। कौन, कैन, और उसने उसको मार दिया। बताता हूं, परमेश्वर करुणा देखो, परमेश्वर पूछता है कैन, हाबिल कहां है। हाबिल क्या उसको मालूम नहीं, क्या परमेश्वर को मालूम नहीं, क्या मालूम है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है। उसे आई एम नॉट कीपर ऑफ माई ब्रदर, मैं अपने ब्रदर का रखवाला थोड़ी हुए। उसको सोचो, अभी तक तो तुम्हारा क्या था, आपस में ही था, रिजेंटमेंट और तनाव आपस। अभी क्या हुआ, यहोवा से भिड़ गए। हालेलुया। अगर हमने सेल्फ कंट्रोल को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय यहोवा से भी लड़ेंगे, कुछ चलता ही नहीं, क्या है, यहां से ऊपर चला जाएगा। थोड़े दिन बाद हम यहोवा से भी लड़ने लगेंगे, और उससे लड़ने का मतलब है आई वोंट टेल एनीथिंग। हालेलुया। सेपरेशन परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर हमारा मीठा परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो तुमसे झगड़ा नहीं करेगा, वो वहां से चला जाएगा। हालेलुया। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, तुमसे मिलने आना चाहता है, तुम्हारे पास रहना चाहता है। हालेलुया। तो उस मतलब वो चाह रहा था कि वो बोले कि मुझसे गलती को मुझे क्षमा कर दो, लेकिन उसने टेढ़ा जवाब दिया, पर उसको पूरा कर्ज आ गया। हालेलुया। तो ये है आपका क्रोध का नतीजा। परमेश्वर से भी आप बढ़ने में चूकते नहीं है। बाइबल में लिखा है कि उसकी स्पिरिट यहोवा से दुहाई देती है। हाबिल की आत्मा किससे दुहाई दे रही है, यहोवा से दुहाई दे रही है। यानी कि वो हाबिल मर के भी मरा नहीं, हेबिल जो मर गया ना, उसकी आत्मा क्या रही, दुहाई दे रही है। यहोवा को लिखा है कि देखो इसने मेरे मार दिया। हालेलुया। यानी कि वो मर के भी मरा नहीं, और जो कैन है जी के मर गया, जिंदा है लेकिन मर गया। क्यों, क्योंकि परमेश्वर से सेपरेट हो गया। वो मर के भी परमेश्वर के पास आ गया। हालेलुया। यानी कि हमको कोई भी परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकता। उत्पत्ति के चौथे में परमेश्वर ने बता दिया, हम जैसे ही सोते हैं हम परमेश्वर के साथ होते हैं। हालेलुया। नो वन कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ द गॉड। हमको परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की हुजूरी से जुदा नहीं कर सकता। न सरदूत, न प्रधानताएं, न अंधकार, न शक्तियां, न अधिकार, न गवर्नमेंट। हालेलुया। हालेलुया। गवर्नमेंट तुम्हारा शरीर छीन सकती है, लेकिन तुम्हारी इश्यू से उसके बाद तुम फिर जिंदा हो जाएंगे। मार ही नहीं सकता हूं। हालेलुया। कर सकता है, नहीं कर सकता। तो एक सबसे बड़ा क्रोध करने में, मतलब क्रोध करने का मतलब होता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग ग्रेट फ्रॉम द अदर पीपल। क्रोध का सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि आप सोचते हैं कि आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी के साथ कि मुझे ये ऐसा करेगा। एक एग्जांपल बताता हूँ। लड़का था, बहुत क्रोध करता था। बोला, उसके पापा ने बोला कि देख तू जो क्रोध करता ना, तो मैं तुझको नेल्स देता हूँ। नेल्स है, नेल्स पता है ना, जैसे पैग जो ठोकते हैं, कील कील कील, मालूम है ना, कील दी। बोले तू कील ले ले, और जब तू गुस्सा करे तो जाके ठोक देना बाड़े पे। बाड़ा मतलब बाहर का दीवार जो लकड़ी की रहती है, राइट। तो उसको गुस्सा आता था, गुस्सा आया कस के, उसने क्या किया, जाके कील ठोक दी, खट। फिर गुस्सा आया, फिर गया कील ठोक दी, खट। फिर गुस्सा आया, फिर कील दी, खट। अब परेशान हो गया। हालेलुया। क्योंकि तो पुराने नियम बन गया, पाप करो बकरा चढ़ाओ, पाप करो मेमना चढ़ाओ, पाप करो, खर्चा भी हो रहा है, मेहनत भी लग रही है ना। वो उसको भी काम बढ़ गया ना, जब जब जा रहे ठक कर रहा है, क्योंकि उसके पिता ने बताया था ऐसा करना।
तो सोचने लगा यार मैं जो बार बार जाना पड़ता है, एक काम करो थोड़ा कंट्रोल करता हूँ। हालेलुया, कंट्रोलिंग करनी शुरू करी, है ना। तो कील उसको बार बार जाने की ठोकने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा ऐसा करके। तो उसने क्या किया, कंट्रोल करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसके नेल्स उसने ठोक तो दी लेकिन कई बच गई उसकी। हालेलुया। और उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि उसने एक भी कील नहीं ठोकी। तो उसने पिता को बुलाया, पिता बोला देखो डैडी, आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी, आज मैंने गुस्सा नहीं किया। हालेलुया। पिता ने बोला वेरी गुड माय सन, डू वन थिंग, एक काम करो, सब कील तुम निकालो। अब तुम क्या करना कि अब जब बिल्कुल ही गुस्सा बिल्कुल ही बंद हो जाए और तुम्हारे अंदर और अच्छा है कि अब गुस्सा करना खत्म ही होगा, तो तुम एक एक कील करके उखाड़ लेना, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसका गुस्सा तो कंट्रोल हो ही गया था, तो उसने क्या किया, आज गुस्सा नहीं किया, एक कील उखाड़ ली। आज गुस्सा नहीं किया, एक कील उखाड़ ली। ऐसा जितनी उसने ठोकी सब उसने क्या किया, उस बैग में वापस उखाड़ के रख ली। हालेलुया। फिर डैडी को बताया, डैडी देखो अब मैंने बिल्कुल ओवरकमर हो गया हूँ गुस्से में। बोला वेरी गुड। तो उस बेटे को ले गया अपने साथ। देखो बहुत ही अच्छा ये है, एक एग्जाम्पल है। उससे बोला कि देखो, हाँ दिखाओ कहाँ का, हाँ अच्छा देखो तुमने यहाँ कील ठोकी थी लेकिन यहाँ देखो एक छेद हो गया है। हालेलुया। उसको तुम भर पाओगे नहीं। हालेलुया। तुमने कर तो लिया लेकिन उसका जो तुमने रिजल्ट कर दिया उसका क्या, उसका रिजल्ट तो तुमको संबंध खराब हो जाते हैं। हालेलुया। सामने वाला तुमसे नाराज हो जाता है, तुमको ओवर ऐसे बट के निकल जाएगा, तुमको पहचानना बंद करेगा। तुम इधर चाहो, वो बोले बहुत गुस्से वाला आदमी, उधर चला जाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। इसके घाटे हैं। तुम्हारे जॉब में अंतर पड़ेगा, जॉब में जहां काम करते हो वहां अंतर पड़ेगा। एक एग्जांपल बताता हूं, एक बाई थी, उसका एग्जांपल बताता हूं। उस बहुत गुस्सा आता था, उसको कुछ बोल दिया, बोले मैं नहीं करेगी, मैं जा रही है। हालेलुया। उसे छोड़ दिया, जरा सा बात, दो बात बोलने में पता लगा उसकी जो बहन थी उसने भी उसको निकाल दिया वहां से। तो उसके 2 जॉब छोड़ गए 5-5 हजार के। हालेलुया। क्यों? एक एटीट्यूड, एक गुस्सा, मुझको इसने ऐसे कैसे कह दिया। हालेलुया। घाटा हुआ ना उसको। अब वो चाह रहे कि रिस्टोर करे, वो जॉब मिले, वो नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज उसने कर दी कि वो सामने वाला उससे चिढ़ गया, नाराज हो गया कि ये फिर से वही करेगी। कोई गारंटी थोड़ी है, एक बार जो गुस्सा करेगा गारंटी नहीं दोबारा नहीं करेगा। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम ओवरकम नहीं कर सकते। आप कितना भी कोशिश कर लो। ये तो मैंने एग्जांपल बताया, लेकिन वो छेद जो है वो कौन भरेगा? 1 किंग 12:7। उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रहोबियाम एक राजा था। सोलेमन का लड़का कौन था? रहोबियाम। उस समय इजराइल 12 गोत्रों में जुड़ा हुआ था। इजराइल पूरा एक ही था, सारे 12 गोत्र जो थे, ट्राइब्स थे, एक ही थे, पूरा इजराइल कहलाता था। हालेलुया। ये उस समय की घटना है, मतलब टूटने के कगार पे पहुंच गया था। जो रहोबियाम नया लड़का था, यंग था बिल्कुल, उससे जो है जो 2 गोत्र, एफ्रेम गोत्र का था, लीडर था, जो रहोबियाम था, यरोबाम था, वो मांगने आया। बोला कि तुम्हारा पापा जो था सोलोमन, उसने मंदिर बनाया, उसमें बहुत पैसा खर्च कर दिया, बहुत टैक्स लगा दिया हमारे ऊपर। भाई मंदिर ऐसे थोड़ी बन गया। सोलोमन ने जो टेंपल बनाया उसमें पैसा लगा कि नहीं लगा? कहां से आएगा? राजा भी लगाएगा, टैक्स भी लेगा ना, तभी तो इतना बढ़िया मंदिर यरूशलेम में बना है। तो लोग बोलने आए भाई बहुत ज्यादा टैक्स है, थोड़ा कम करो। रहोबियाम के पास, यरोबाम उसका लीडर था, एफ्रेम गोत्र का था, और 10 गोत्र उसके साथ थे। किसके साथ रहे? यरोबाम के। और 2 गोत्र इसके साथ थे। कौन थे? एक यहूदा था और एक बेंजामिन था। उसने बोला, तो उसने अपने लोगों को बुलाया जो एल्डर थे, जो दाऊद के साथ रहते थे। बोले थे ठीक है, एक काम करो, कम कर दो, है ना, क्यों 100 रुपए की जगह 90 रुपए लो। एक दोस्ती, एक शांति, क्रोध का विपरीत क्या है? शांति वाला एक काउंसलिंग थी। उसके बाद आगे लिखा है, 11 पढ़िए। मेरे जाने तुम पर जो भारी जुआ रखा था, उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। हालेलुया। समझ गया ना? फिर उसके जो यंग दोस्त थे, किसके? रहोबियाम के। उन्होंने बोला कि क्या करें इसका? उन्होंने बोला है और बढ़ा दो, 100 का 150 कर दो। हालेलुया। और माल आएगा, अपना मजे करेंगे। हालेलुया। तो ये सारे गुस्साए लोग थे। ऐसे कैसे बात कर ली उसने? हैं? ऐसे थोड़ी काउंसलिंग दी होगी। आपको मालूम काउंसलिंग कैसे देते हैं? उसने ऐसे कैसे कर दिया? ऐसे काउंसलिंग होती है। उसकी हिम्मत, अच्छा देखता हूं। उसने बात नहीं मानी और उनको बोला कि मैं तुमको और भी टेरिफाई करूंगा, और भी परेशान करूंगा। बिच्छू बोला ना, कोड़ों से मारूंगा तुमको। ये बोलने की क्या जरूरत थी?
क्रोध में बोला होगा, नाम थोड़ी होगा मैं तो मेरे पापा जो थे ना कोड़े से मारते थे ना, मैं तो बिच्छू से मारूंगा, ऐसे बोला होगा क्या? नहीं, वो हड़का के डांट के बोला होगा, क्योंकि राजा था। उससे क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ गुस्से का? वो जो देश था टूट गया, 10 गोत्र चले गए अलग, उन्होंने बना लिया इजराइल, और 2 गोत्र एक अलग हो गए, उनको बोला यहूदा। यहूदा की राजधानी क्या थी? यरूशलेम। और जो नॉर्थ इजराइल था वो इजराइल बन गया, उसकी राजधानी थी सोमरोन। हालेलुया। तो ये इसकी हिस्ट्री है। तो हमने क्या देखा कि गुस्से के परिणाम कहां से देखा? स्क्रिप्चर से। हालेलुया। वचन से सिद्ध करना बहुत जरूरी है। और दूसरा देखेंगे 2 किंग 5:13, प्लीज रीड। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हालेलुया। फिलिपियंस दूसरे अध्याय में लिखा है कि वो राजाओं का राजा था। कौन था? वो राजाओं का राजा था, अपने आप को जीराइज किया, शून्य किया। यीशु ने हमारे जैसा बना। परमेश्वर चाहता तो राजा भी बन के आ सकता था। हालेलुया। राजा बन के आ सकता था कि नहीं आ सकता? वो मैंजर में क्यों आया? वो सृष्टि करता है, कर सकता था वो, लेकिन उसने अपने को शून्य किया। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जिसने लिखा है बाइबल में कि वो पहलौटा है, हर चीज उस पर बनी गई है, और जो आने वाली चीजें उसमें बनेगी, तारे गण तो उसके शक्ति के प्रभाव से इकट्ठा है, पृथ्वी एक निराधार सस्पेंडेड है, और हर तारे उसके नाम को जब बुलाता है तो सब आते हैं। वो परमेश्वर ने अपने आप को जरूर किया, हमारे के बीच में है। और किसके घर में आया? जहां पर उसको बदबू आ रही होगी गौशाला में। हालेलुया। इतना हम्बल। हालेलुया। और हम लोग हर जगह गाड़ी चलता है। क्यों? नामान क्यों गुस्सा हुआ? नामान वाज द कमांडर। नेमन जो था, नामान जो था, कमांडर था। उसको अपने 1 जॉन 2:17 था, उसके अंदर 2:16 था। जीविका का घमंड था, आई एम कमांडर। मैं जब निकलूंगा तो गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हमारे एयरफोर्स में ऐसे करते थे, जय हिंद सर, जय हिंद सर। हालेलुया। सबको करना पड़ता था। साहब साहब, अगर अपने यहां ले लो तो साहब साहब ऐसे करते ना, वहां जय हिंद सर। हालेलुया। और कैप ऑन रहती थी, बिना कैप के कर दो तो भी पनिशमेंट मिल जाता था। कैप ऑन होनी चाहिए। हालेलुया। और तुम्हारी जुल्फें जो है अंदर होनी चाहिए, ये सब टकिन होने चाहिए ऐसा। हालेलुया। एक धरती की चीज, और वो घमंड से फूला जा रहा है। हालेलुया। उसको एक्सपेक्टेशन ये था कि एलिशा जो है बाहर आएगा, आरती उतारेगा, अब बोले साहब लंच करो, डिनर करो, ब्रेकफास्ट करो। हालेलुया। फिर जाना, फिर तुम्हारे लिए हम दुआ करेंगे, तब जाना तुम। एलिशा ने ऐसा कुछ नहीं किया। भले जाए ढूंढ के लगा ले उसको, बाहर भी नहीं आया। सोचो अगर हम लोग होते तो आगे बोलते सराओ। हालेलुया। देखो प्रैक्टिकल बात है, बट उसने ऐसा नहीं किया, और वो गुस्सा हो गया, बिकॉज ही एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम अदर। किसने? नामान ने, पहला, इसलिए क्रोध आया। दूसरा, वो जैसा चाहता था वो नहीं हुआ, नामान को गुस्सा आया। गुस्सा कब आता है? जब आप चाहो कि मेरे को ज्यादा मिले और वो ना मिले, और आप ज्यादा चाहो दूसरे से कि मिले करे और ना मिले, और अगर आपको हाई रैंक में हो तो आपको सम्मान ना मिले, तो नामान गुस्सा हो गया। हालेलुया। हम लोग जाते तो हम लोग गुस्सा ना होते भाई, बड़ा आदमी। हालेलुया। तो वो गुस्सा हो गया, लेकिन काउंसलिंग मेन थी। उसके बाद काउंसलर कौन थे? अच्छे लोग थे। उन्होंने समझाया कि अगर तुमको अलीशा बोलता कि जाओ ये फलिस्तियों के सर काट के लेके आओ 10 राजा के, तब तुम्हारा मैं कोड़ दूर करूंगा, वो ले आता। हालेलुया। नामान कमांडर बहुत ही बड़ा विजेता था, आराम के सेना का अधिकारी था वो, और इतना बड़ा राज था, वो किसी को भी मार देते। हालेलुया। उन्होंने इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो चाहते तो फलिस्तीन को मार देते। वो मांग चाहता था 10-5 राजाओं के शेर लेके आ जाओ। हालेलुया। उसमें कबीले में लोग थे, नहीं ला सकता था। तो उसने बोला कि तुमको, उसने ऐसा तो कुछ बोला नहीं। क्या बोला? सिर्फ डुबकी लगा लो, और ओबीडियंस किया, और वो उसका जो बॉडी थी वो बिल्कुल नहीं हो गई। तो हमारे साथ कौन रहता है ये भी जरूरी है। काउंसलर कौन है? तुम्हारे साथ वाला कौन है? तुमसे ज्यादा गुस्से वाला है तो लगा और तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा। बंटाधार मालूम है ना? बंटाधार हमारे उधर बोलते हैं बंटाधार। बंटाधार बोले तो चौपट, सब चौपट। अगर तुम्हारे साथ वाला तुमसे ज्यादा गुस्सैल है तो और बंटाधार और चौपट हो जाएगा। बोले मार सारे। है कि नहीं? कमांडर के था, बोले इसकी इतनी हिम्मत, उजाड़ दो उसकी कोठरी। यमुना बोलता है
पतरस यूहन्ना बोलता है परमेश्वर यीशु फायर गिरा दे उनके ऊपर, बोला ना, जबकि यीशु के साथ रहते थे हमेशा वो लोग। यीशु मसीह तू कौन सी आत्मा से बात कर रहा है? कौन सी स्पिरिट तेरे अंदर है? डांटता ना यीशु मसीह उसको। पतरस निकालता तलवार, खट से मलखूस के कान काट देता है, बोला ए अंदर रख तलवार बाहर। यीशु ने क्या बोला? तलवार अंदर रख ली, बाहर मत निकालना। और उसका कान तुरंत ठीक करता है यीशु। हालेलुया। वो यहां चढ़ा था, लोग थूक रहे थे, उटपटांग बातें कर रहे थे, वो चाहता तो सब पर फायर गिरा देता, गिरा सकता था। किया क्या यीशु ने? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से चलता था। हालेलुया। चेले जो थे, मतलब काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, काउंसलर तुम्हारे साथ कौन है? हालेलुया। भड़काने वाले रहते हैं। बाइबल में लिखा है, मत्ती के 5 में लिखा है कि मेल मिलाप करने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, भड़काने वाले लूसीफर के बेटे कहलाएंगे। एक भाई की बुराई मत करो दूसरे भाई से, या उसकी इधर मत लगाओ, उससे क्या होता है? तुम लड़ाई करवा रहे हो परमेश्वर के राज्य में। अगर कोई कान का कच्चा है, जिसको वचन समझ नहीं है, वो क्या कर गिर जाएगा। मेल मिलाप करो, अगर कुछ है गड़बड़ तो मेल मिलाप कराओ एक दूसरे पे। उसका फायदा मत दो। फायदा कौन लेता है? गीदड़ लेता है, शेर सामने आता है। मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस इतना ही समझो, बट गलत अर्थों मत लेना। जैसा कि एक आदमी था, वो गया था, ये बताने गया था शराबियों के बीच में कि शराब पीने से नुकसान करता है। हालेलुया। 2 जार लेता है, एक जार में वो दारू रखता है और एक जार में पानी रखता है, और उसमें एक एक्सकेरिस जो है केचुआ डाल देता है। तो पानी में डालता है तो केचुआ तैरता रहता है, और जब उसमें लिकर में डालता है, शराब में डालता है तो मर जाता है। तब उसे तुमने क्या सीखा? तो एक उसमें से एक शराबी उठ के बोलता है कि दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। हालेलुया। तो उसको बोलते हैं अपने हिसाब से अर्थ लगाना, है ना? अपने हिसाब से अर्थ मत लगाओ। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस इतना समझ लो कि परमेश्वर के राज्य में मेल मिलाप कराओ, डिवाइड मत करो, एक दूसरे की बुराई मत करो। क्योंकि बाइबल लिखा है कि जैसे जीभ में रसगुल्ला हलवा, मैं तो अपना तिवारी मॉडिफाइड वर्जन बताता हूँ, रसगुल्ला हलवा अच्छा लगता है, वैसे कान को दूसरे की बुराई बहुत अच्छी लगती है। समझ रहे मेरी बात? ये इधर लगा दो, यहाँ रसगुल्ला डालो, वैसे दूसरे की बुराई बहुत चटकार आता है। अच्छा ये वो है, तो क्या है? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? सुनने में मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इधर उधर की गॉसिप ने, इसको बड़ा मजा आता है। हालेलुया। बट तुम अपनी अनॉइंटिंग लूज करते हो, तुम अपना अभिषेक लूज करते हो। हालेलुया। अगर तुम्हें अभिषेक में चलना है, अगर तुम्हें परमेश्वर के राज का काम करना है, तो इसको बंद करना पड़ेगा, रुई लगानी पड़ेगी, तुमको वहां से हट जाना पड़ेगा। फिर मैंने बात चेंज करी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था। हालेलुया। अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं। अब मैं काम कर रहा था अपना, वो बीच में बोलते रहते ना आगे, जो सिपाही लोग रहते हैं या मौसी रहती है। मैंने कहा अच्छा, हमें मालूम ही नहीं, बट कान मेरे गया ना बात, मेरे कान बात का इमेज बन गई ना मेरे अंदर। अच्छा वो है, तो वी हैव टू टेक केयर। दिस वाज ऑल पार्ट अबाउट दिस गुस्सा और ये क्रोध। और दूसरी बात हमको क्या करना है, मैं अल्वी कट शॉर्ट खत्म करूंगा। दूसरा बात हमें क्या करना है, हमको होली एंगर में रहना है, जो मैंने पिछली बार बताया था। होली एंगर बोले तो चर्च की गड़बड़ी, वचन से मिक्सिंग हो रही है, गलत मैसेज आ रहा है, या कुछ ऐसा बात हो रही है जो गलत है, परमेश्वर के राज के खिलाफ है, उसको आपको रोकना है। हालेलुया। गलत टीचिंग आ रही है। हालेलुया। दर संडे अगर आप पैसे की बात हो रही है, पैसा पूरा मैसेज देने में पैसे की बात आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। टाइथ ऑफरिंग इज मैंडेटरी, जरूरी है, लेकिन हर संडे वही बात हो रही है, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। हालेलुया। तो गलत है। हालेलुया। हर संडे वही चीज, हर संडे। तो देखना है कि कोई मिक्सिंग तो नहीं कर रहा है आपका, परमेश्वर के राज को खराब नहीं करना है। उसके लिए हम लोग उल्टा करते हैं, हमको कुछ मत बोलो, भले कुछ बोल दो यीशु मसीह, हमको कुछ मत बोलो। हालेलुया। नहीं, हमको बोल दो, लेकिन यीशु और यीशु के राज के बारे में कुछ मत बोलो। ये होती है होली एंगर। यीशु मसीह ने मंदिर के अंदर जो बिक रहे थे, बलि के बकरे या मेमने, उनको सबको उसने उठा के फेंक दिया था। क्यों? क्योंकि ये बाहर होने चाहिए थे। चर्च पवित्र है। हालेलुया। हमारी फिलडेल्फिया की चर्च है, लौदीकिया की, सरदीस की और पेरिगमुस की चर्च हमको नहीं बनानी है। ये चर्चेस जो एंड टाइम में परसिक्यूशन में जाएंगी, अंत में होने वाली है, सब चर्चें रहेंगी यहीं पर। जब एंटी क्राइस्ट आएगा, ये चर्चेस नहीं रहने वाली है। लौदीकिया की, पेरिगमुन की और सरदीस की कलीसिया के लोग। हालेलुया। पेरिगमुन बोले तो जिन्होंने सारी जजेबेल की सारी चीजें और नकुली की सारी शिक्षा और बलाम की सारी शिक्षा अपनी महिमा, हालेलुया, मिक्सिंग। वो कौन सी चर्च के लोग थे? ये पेरिगमुन के, थुआतीरा के।
दोनों में बटा था। और सर्दीस की कलीसिया, मरी हुई कलीसिया, बाहर से तो अंदर से डेड। चौथी लौदीकिया, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, मला माहिती है, बोले सांगू नाका, सब मालूम मेरे को, मेरे बताओ मत, गुनगुनी बताओ मत, और सुधरेंगे भी नहीं। ये चर्चेस जो है एंड टाइम में रहने वाली हैं। कौन सी चर्च उठाई जाएगी? इफिसस की चर्च उठाई जाएगी। कौन सी चर्च उठाई जाएगी? फिलाडेल्फिया चर्च उठाएगी, और स्मुरना की चर्च उठा ली जाएगी। हालेलुया। इसलिए आप देखेंगे कई सारे ऐसे वीडियो चल रहे हैं कि गोल्ड खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, जमीन खरीद लो, गाय धन पशुधन बढ़ा लो। क्यों? क्योंकि अभी एंटीक्राइस्ट आने वाला है, ये उसकी तैयारी करवा रहे हैं। कई यूट्यूबर्स देखो, खरीद लो बोलते हैं ना, वो तैयारी किसके लिए करवा रहे हैं? तुम यहां रुकोगे। उनके परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या है कि एंड टाइम में जब एंटीक्राइस्ट आएगा तो कलीसिया भी यही रहने वाली है। नहीं, कलीसिया उठ जाएगी, परमेश्वर के लोग उठ जाएंगे। एंड टाइम में हम नहीं रहने वाले। एंड टाइम में वही रहेंगे जो खौलाहट से नहीं है, जो गुनगुने हैं, जो मसीह के वचन में सही से नहीं चलते हैं। खुला मैसेज, हालेलुया, सबके लिए, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इसका आंसर देने वाले, बाइबल लिखा है बहुत सारे प्रीचर मत बने। अगर आप मानते हो कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उसकी कलीसिया है, उठा ली जाएगी, तब ये सब बातें जो बोल रहा हूं इसका अर्थ है, नहीं तो ये सब बेअर्थ की बातें हैं। अगर मैं बाहर बोलूंगा तो लोग मुझे बोलेंगे पागल है, एड़ा है। हालेलुया। तो हमको होली एंगर रखना है। यीशु मसीह ने को लोगों ने बोला कि ये दुष्ट आत्मा से निकालता, यीशु मसीह ने कभी गुस्सा नहीं किया, मंदिर में गुस्सा किया। चर्च में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। अब ये मंदिर तो नहीं, अभी चर्च हो गया, हम ही लोग हो गए। दूसरा, पेनहास की जलन। जब गड़बड़ी कर रहे थे तो पेनहास कौन था? एलियाजर का पोता था। उसने क्या किया? लोगों ने एडल्ट्री की स्पिरिट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, लोग जो मोआबी स्त्रियों को ले लेकर के कैंप में आ रहे थे, तो पेनहास ने क्या किया? उन लोगों को मार दिया था भाले से। तो परमेश्वर का क्रोध थम गया था। यानी कि परमेश्वर के राज, परमेश्वर का मंदिर पवित्र रहना चाहिए, परमेश्वर की वेदी पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया। ये एंगर, ये गुस्सा रखना है हमको। हालेलुया। अपना नहीं गुस्सा रखना है। गुस्से का परिणाम क्या होता है? विल रीड प्रोवर्ब 30 का 33। क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। दूध ऐसे करोगे क्या निकलेगा? मक्खन। नाक मरोड़ो क्या निकलेगा? सबसे पहला घूसा मारता, यही ब्लड आता है ना, देखा ना? ये बाइबल बोले, मैं नहीं अपना बोल रहा हूँ। क्रोध के भड़कने से झगड़ा होगा। जैसे ही क्रोध करोगे वैसे झगड़ा होगा। मेरे पास कस्टमर आता है, मेरे पे गुस्सा आ रहा है, समझ गया ना? मेरी गलती नहीं, पोस्ट ऑफिस की गलती। बसा मी सांगतो तुम्हाला सगळं, बस येते, बैठा देता उनको शांति से, आधा गुस्सा वही खत्म। हालेलुया। मैंने क्या किया? बैठिए प्लीज, बस बैठ गया, एसी चल रहा है, थोड़ा मोबाइल लेके व्हाट्सएप करने लगा। हाँ, भूल गया क्या? हमने हाँ बताइए, नंबर बताओ। बोला हाँ, आ गई, पोस्ट ऑफिस को पड़ी, ले लो जाकर, है ना? अगर मैं ऐसे बोलता, अरे ऐसे कैसे बोल रहा हूं, हैं? मैं अपना काम करता हूँ, मला सिखाऊ ना का, है? ऐसा करके क्या होगा? झगड़ा होगा। अगर मैं क्रोध करूं तो क्या होगा? झगड़ा होगा। वो बोलेगा मैं बोलूंगा, वो बोलेगा मैं बोलूंगा। तो ये मेरे बैंक में बहुत फायदा आता है। अभी मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूं। अगर आप डेली मेरे कस्टमर बड़ाई करके जाता है, मालूम है? कल 10 लाख रुपए एक बंदे ने, मैंने उसको एडवाइस किया था, 10 लाख रुपए उसने बाहर से ट्रांसफर हमारे यहाँ किया। बोला सर आप बोलना इसलिए कर रहा हूँ। हालेलुया। दिस इज एसेट फॉर मी, दिस इज कमेंडेशन फॉर मी। हालेलुया। ये मेरे लिए अच्छा लगता है। बोले सर आप करते हैं, आप बहुत सारे कस्टमर आ गए वहां मेरे द्वारा, लोग ट्रांसफर करके आते हैं वहां। लोग बोलते हैं सर आपका नाम निकालते हैं, लोग आपके बढ़ाई करते हैं। तो मैंने बोलता मैं लव प्यार से, क्यों? क्योंकि मसीह का प्रेम, रोमन्स 5:5, मसीह का प्रेम मेरे अंदर है। मसीह का प्रेम आने से वो प्रेम लोगों में भी दिखता है। चाहे जंटाइल हो, वो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन प्रेम दिखते हैं। हर एक आदमी एक्सेप्टेंस चाहता है, अपने हर आदमी चाहता है कि हमको स्वीकार करे, हमारे लिए स्माइल दे। लेकिन स्माइल दे दोगे तो खुश हो जाता है। इसी जिंदगी में आप हंसेंगे तो लोग दूसरा भी आपको देख के हंसेगा। आप घुरकिट करेंगे तो वो तुमसे ज्यादा घुरकिट वाला तुमको ज्यादा 5 साल में घुरकिट करेगा। और बेचारा शांत रहेगा तो वो वहां से चला जाएगा। शांत आदमी क्या होगा? शांत मनुष्य चला जाएगा ना वहां से, झगड़ाने के बाद झगड़ा लो, माफ करो, मला माफ कर दे, चले जाएगा। लेकिन तुमसे ज्यादा घुरकिट तुम्हारी खोपड़ी में बजा देगा वो। एफिसियंस के 4:26 लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध आ गया ठीक है, लेकिन पाप क्या? उसको बना के रखना, दैट इज डेंजरस। हालेलुया। हम लोग
एक दूसरे को क्रोध कर लिया, हे तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ऐसा किया, हे तुमने ऐसा कहा, तो क्या हुआ, थोड़ा सा गुस्सा आया, हालेलुया। पर फिर सामने फिर बात कर रहे हैं आपस में, हालेलुया। बच्चे को डांटते ना, पढ़ो जाके, चलो, क्रोध किया ना, फिर क्या हुआ, शांत हो गया, फिर आगे गले लग गए, हालेलुया। समझ रही बात? क्रोध किया, पाप कब हो जाता है, जब उसको तुम यहां रख लेते हो, वो पाप में बदल जाता है, हालेलुया। क्रोध यहां रहता है, और ये जब तुम उसको रखे रहते हो रात भर, अगले दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन, तो कहां उतर जाता है, यहां। फिर तुम उसको माफ नहीं कर पाएंगे, यहां आ गया। तो ये क्या है, दिल दिमाग में रहता है, चले जाता है, निकल गया। उसने मेरे से ये कहा था, अच्छा, उसके पीछे मेरा घाटा हो गया 4000 रुपए का, बहुत बदमाश है, यहाँ है, यहाँ सोचा तुमने, इसके वजह मुझे बहुत घाटा हुआ, इसके मेरी जिंदगी खराब हुई, इसने मेरा ये कर दिया, इसने मेरा वो कर दिया, हालेलुया। फिर वो तुम सोचते रहे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना, साल, वो क्या हो गया, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया, तुम उसके गुलाम बन गए, उस स्पिरिट ने तुमको कंट्रोल कर लिया। अब हम ना चाहते हुए भी सोचते रहते हो, उसने मेरा बुरा किया है, मर जाए, उसकी टांग टूट जाए, बोलते ना, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। तो वो जब आप करते रहते वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, फिर आप ना चाहते वो करते हैं। जैसे घोड़ा, आप घोड़ सवार को देखेंगे ना, घोड़ा दौड़ता फिर उसको ऐसा उछलता है ना, ट्रेन करते हैं ना, है ना। तो देखोगे थोड़ी देर घोड़ा जो है, जो रेस करता देखो ना, ऐसे उछलता, जो बाधा आती है उनको ऐसा करके करता रहता है। उस घोड़े को सिखाया जाता है, उस घोड़ा ने ऐसे सीखा, फिर ऐसे सीखा, फिर ऐसे सीखा, वो करता रहता है। यानी कि उसके जो यहां से कहां चला गया, यहां चला गया। अब उसको तुम जगा भी दो तो भी ऐसे ऐसे करेगा, हालेलुया, क्योंकि उसके अवचेतन मन में चला गया, उसके अंदर घुस गया है, हालेलुया। अभी मैं कार चलाता हूँ, कार मैं क्या, सभी लोग जो चलाते होंगे, तो मैं ऐसा मोबाइल पे ऐसे करके बात कर सकता हूँ, हाँ अच्छा है, हाँ अच्छा, तुमसे नहीं, हाँ हटो, हाँ। क्यों? क्योंकि अभी वो जो मेरे कहा यहां से यहां आ गया, अभी मेरे को, अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कार ड्राइविंग आ गई मेरे को, एकदम से कोई मार दूंगा ब्रेक, नया आदमी होगा तो गड़बड़ा के वो तेज कर देगा, ब्रेक मारने के एक्सीलेटर ले लेगा, बाहर से मारेगा। क्यों? क्योंकि वो मैं ट्रेंड हो गया हूं। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज चली जाती है वो दैट इज वेरी डेंजर। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि क्रोध तो करो, पाप मत करो, मतलब उसको लेके बना करके उसके बारे में सोचते मत रहो, फिर वो नहीं जाता, वो तुम्हारा दोस्त बन जाता है। और बाइबल में लिखा है कि तुम अगर किसी का बुरा चाहते हो तो उसको तुमने मर्डर कर दिया। डेली मर्डर कर रहे हैं हम, कितने पाप कमा रहे हैं, डेली मर्डर हो रहा है। पुराने नियम में मर्डर को मर्डर माना जाता था, नए नियम में सोचने को ही मर्डर बोला जाता है। यीशु मसीह कहते हैं कि तूने किसी के बारे में सोच लिया तो तूने वो कर दिया। ये वचन जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं बिस्तर से उड़ गया था। किसी स्त्री को देख लो, उसके मन में अगर गलत गलत विचार कर लो, तुमने क्या कर दिया, उसके साथ कर दिया जो भी गलत काम, हालेलुया। जब मैंने वचन पढ़ा तो मैं हिल गया अंदर से, मैंने बाप रे बाप, लोग तो कितना करते हैं, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? कितना बैठ के सोचते रहते दिन भर इसी के बारे में। बाइबल बोलती है अरे पाप है, ये तो मालूम ही नहीं था। किसी को मार दिया, भाई को गलत बोल दिया, अरे तुमने उसकी हत्या कर दी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो हमको क्या करना है, परमेश्वर को मौका देना है। आप क्रोध मत करिए, परमेश्वर को बदला लेने दो, उसके साथ भलाई करो, हालेलुया। आप उसके अच्छे रिजल्ट देखोगे, मैं बता रहा हूं, लिख लो उसके बारे में। किसी को उलट के जवाब मत दो, झगड़ा मत करो, उस स्थान से चले जाओ, मेल मिलाप कराओ। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो कान बुरी लगा लो, हालेलुया। किसी के लिए प्रेयर भी करनी है तो उसकी पूरी कहानी मत सुनो, अच्छा तुम कैसे गिर गई पाप में, अच्छा नहीं, कट शॉर्ट, प्रेयर कर देंगे। हमारी वाइफ वैसे करती, लोग पूरी कहानी बताते हैं, पहले हम वहां जाते थे, फिर वहां वो मिल गए, अच्छा फिर, अरे प्रेयर करो, खत्म बात, जानना ही नहीं उसके बारे में। तो आइए हम लोग कम्युनियन में जाएंगे, और आज हम लोग रिबाला शिकेरिया नामा सखारा व शिकेरिया रशिदेरी नामा सखोरिया व शिकेर